हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के बारे में जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करते होंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि हम उनको इंग्लिश में कैसे बोलें। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के बारे में। स्क्रीन में आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे मुझे डांट खाना पसंद नहीं है, उसे रिजेक्ट होने से डर लगता है, हमें परेशान होना पसंद नहीं है, मुझे भुला दिए जाने का डर है। इस प्रकार के सेंटेंस हम इंग्लिश में अक्सर बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की तो हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि कैसे इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमको फॉलो करना पड़ता है एक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमको लेना है सब्जेक्ट, सेकंड प्लेस पे हमको यूज़ करना है मेन वर्ब का, थर्ड प्लेस पे आप यूज़ करेंगे बीइंग और फोर्थ प्लेस पे यूज़ करेंगे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, क्या करना है आपको? सबसे फर्स्ट प्लेस पे आप सब्जेक्ट लेंगे, सेकेंड प्लेस पे आप मेन वर्ब लेंगे, थर्ड प्लेस पे आप यूज़ करेंगे बीइंग का और फोर्थ प्लेस पे आप यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इस एक स्ट्रक्चर की हेल्प से आप बहुत सारे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से प्रकार के सेंटेंसेस काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद मेन वर्ब, फिर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, मुझे डांट खाना पसंद नहीं है, मुझे डांट खाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक बीइंग स्कॉल्डेड, आई डोंट लाइक बीइंग स्कॉल्डेड। ठीक है, मुझे पसंद नहीं है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक। उसके बाद हमने यूज़ किया है थर्ड प्लेस पे बीइंग का और फोर्थ प्लेस पे हमने यूज़ किया है स्कोल्डेड का। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, इसलिए हमने किया है यहाँ पे स्कोल्डेड। ठीक है, मुझे डांट खाना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक बीइंग स्कॉल्डेड। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है, उसे नज़रअंदाज होना पसंद नहीं है, शी हेट्स बीइंग इग्नोर्ड, शी हेट्स बीइंग इग्नोर्ड। शी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेट्स हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है, बीइंग जो कि हमने थर्ड प्लेस पे यूज़ किया है। बीइंग का अर्थ क्या होता है? होना। बीइंग का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ का होना। ठीक है, और इग्नोर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, शी हेट्स बीइंग इग्नोर्ड, उसे नज़रअंदाज होना पसंद नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसे रिजेक्ट होने से डर लगता है, उसे रिजेक्ट होने से डर लगता है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, शी इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, उसे रिजेक्ट होने से डर लगता है। इस प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। ठीक है, तो शी यहाँ पे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इज़ अफ्रेड जो है वो क्या है? हमारा मेन वर्ब है। ऑफ बीइंग ये हमारा थर्ड प्लेस पे मतलब किसी चीज़ का होना, और रिजेक्टेड रिजेक्ट की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, उसे रिजेक्ट होने से डर लगता है, शी इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। मुझे तारीफ करवाना पसंद है, मुझे तारीफ करवाना पसंद है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है जब उनकी तारीफ होती है। ठीक है, आई लाइक बीइंग प्रेज्ड, आई लाइक बीइंग प्रेज्ड। आई यहाँ पे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, लाइक हमारा मेन वर्ब है, बीइंग मतलब किसी चीज़ का होना। ठीक है, और प्रेज्ड मतलब तारीफ या की प्रशंसा। तो मुझे तारीफ करवाना पसंद है, आई लाइक बीइंग प्रेज्ड। तो प्रेज का यहाँ पे प्रेज्ड हो गया है क्योंकि लास्ट में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, हम सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकती हैं। ठीक है, तुम, वह, ऐसे भी सब्जेक्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए,
मुझे भुला दिए जाने का डर है। अब कुछ लोगों को ये डर होता है ना, कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगी। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई फियर बीइंग फॉरगेटन। मुझे भुला दिए जाने का डर है। आई फियर बीइंग फॉरगेटन। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरगेट का क्या हो गया है? फॉरगॉटन हो गया है। आई फियर बीइंग फॉरगेटन। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, फियर यहाँ पे मेन वर्ब है, बीइंग मतलब किसी चीज़ के होना, उसको किस चीज़ डर लग रहा है? भुला दिए जाने का। और फॉरगेट का हो गया है फॉरगॉटन। ठीक है, आई फियर बीइंग फॉरगॉटन। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं गलत समझे जाने से थक गया हूँ। मैं गलत समझे जाने से थक गया हूँ। इस प्रकार के भी जो सेंटेंसेस हैं हम अक्सर बोलते हैं कि मैं गलत समझे जाने से थक गया हूँ, मैं अच्छा बन के थक गया हूँ। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश देखिए, आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड। आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, और टायर्ड जो कि मेन वर्ब है। ऑफ बीइंग मतलब कि है ना, ऑफ मतलब यहाँ पे से होता है, और बीइंग मतलब किसी चीज़ का होना। मिसअंडरस्टूड मतलब गलत समझने से। ठीक है, किसी ने किसी को गलत समझ लिया तो उसका क्या हो जाएगा? मिसअंडरस्टैंड। लेकिन हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं तो मिसअंडरस्टूड हो जाएगा। मैं गलत समझे जाने से थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह आलोचना किए जाने को नापसंद करती है। हम सभी है ना, आलोचना अगर किसी की हो रही है या हम खुद कर रहे हैं तो हमको वो चीज़ पसंद नहीं आती है। ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करना हमको नहीं पसंद होता, या कुछ लोगों को पसंद भी होता है ना। वह आलोचना किए जाने को पसंद नहीं करती। ठीक है, शी हेट्स बीइंग क्रिटिसाइज्ड। वह आलोचना की जाने को पसंद यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये ना ही। शी हेट्स बीइंग क्रिटिसाइज्ड। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेट यहाँ पे मेन वर्ब है, बीइंग थर्ड प्लेस पे, क्रिटिसाइज का यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिटिसाइज्ड कर दिया है। वह आलोचना किए जाने को नापसंद करती है। शी हेट्स बीइंग क्रिटिसाइज्ड। अगला एग्जाम्पल देखिए, हमें परेशान होना पसंद नहीं है ना। परेशान होना किसको पसंद होता है? तो हम अक्सर कहते हैं कि मुझे परेशान होने का कोई शौक नहीं है, मुझे परेशान होना पसंद नहीं है। वी डिसलाइक बीइंग डिस्टर्ब्ड। वी डिसलाइक बीइंग डिस्टर्ब। ठीक है, मतलब हमें परेशान होना पसंद नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखिए, मुझे स्वागत करवाने का शौक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे स्वागत करवाने का कोई शौक नहीं है ना। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग वेलकम्ड। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग वेलकम्ड। फॉन्ड होता है किसी चीज़ का शौक होना। ठीक है, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, एम उसकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट फॉन्ड मतलब शौक नहीं है, ऑफ बीइंग मतलब किसी चीज़ का होना, वेलकम्ड मतलब स्वागत, जो कि वेलकम का थर्ड फॉर्म है। तो मुझे स्वागत करवाने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग वेलकम्ड। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम अक्सर हिंदी में बोलते हैं, तब आपको क्या करना है? आपको इंग्लिश में बोलना है कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग वेलकम्ड। मुझे स्वागत करवाने का कोई शौक नहीं है। ओके, तो आज का ये वीडियो जो था यहीं तक के लिए था। यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 सेंटेंसेस लिए हैं जो कि हैं, वे प्रशंसा किए जाने को पसंद करते हैं, वह तारीफ किए जाने को पसंद करती है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो इन तीनों सेंटेंसेस को आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। क्या था वो? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस बीइंग एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका यूज़ करके आप ये तीनों सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जितनी भी सेंटेंसेस हमने पढ़े आपको वो सब समझ में आए होंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।